तो एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल न्यूज़ लाइव इंडिया पर। आज 24 जनवरी और रविवार का दिन है। इंडिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन का आज 60वां दिन है, यानी किसान आंदोलन को शुरू हुए ठीक 2 महीना आज पूरे हो जाएंगे। हाड़ गला देने वाली ठंड के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस मसले के समाधान के लिए सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच अब तक 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन दूर दूर तक कोई हल नहीं निकल सकता है। सरकार कृषि कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करने और इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। लिहाजा दोनों तरफ से गतिरोध बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। परेड का रूट आज फाइनल किया जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में महाभियोग शुरू होगा। हालांकि इसकी शुरुआती प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। इस दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित तमाम दस्तावेज सीनेट की कमेटी को सौंपे जाएंगे। अगर ट्रंप दोषी पाए गए तो वे 2024 में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 6 जून को अमेरिकी संसद के बाहर और अंदर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा की थी। इसमें एक पुलिस अफसर और एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप पर समर्थकों को उकसाने का आरोप है। इसी के साथ आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की मंजूरी दी गई है। पिछली बार वो बच गए थे। सीनेट में कुल 100 मेंबर्स होते हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पारित कराने के लिए 67 सांसदों का समर्थन जरूरी है। ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने समर्थकों को हिंसा भड़काने का आरोप है। भारत और फ्रांस की फौजों के बीच चल रहा युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 अब अंतिम चरण में है। रविवार को अभ्यास खत्म हो जाएगा। आज चौथे दिन दोनों देशों के पायलट्स ने इस युद्धाभ्यास को बेहतरीन बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। भारतीय पायलट्स का कहना है कि राफेल के अनुभवी फ्रांसीसी पायलट से इस दौरान सीखने के बेहतर अवसर मिले हैं। फ्रांसीसी पायलट ने कहा कि युद्धाभ्यास के माध्यम से उन्होंने हमसे और हमने उनसे काफी कुछ सीखा है। स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने युद्धाभ्यास के बारे में कहा कि फ्रांस के पायलट लंबे अरसे से राफेल को उड़ा रहे हैं। ऐसे में उनका अनुभव हमारे लिए बेहतरीन मौका है। कम जानने वाला अनुभवी का साथ पाकर अधिक सीख सकता है और यही बात हमारे पायलट्स पर लागू होती है। हम उनसे सीखकर अधिक जानकारी ले रहे हैं। इससे हमारी ऑपरेशनल क्षमता काफी बढ़ेगी और इसका लाभ हमें आने वाले दिनों में भी मिलेगा। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट पायलट स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार का कहना है कि भारतीय वायुसेना लेह से कन्याकुमारी तक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। राफेल का बेड़ा किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए तैयार है। सोना और चांदी की खरीदारों के लिए खुशखबरी है। लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को सोना 263 रुपए की गिरावट के साथ 48,861 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को सोने का बंद भाव 49,124 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। वहीं बुधवार को सोने का भाव 48,550 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी में भी तेजी के दौर पर ब्रेक लग गया है। शुक्रवार को चांदी 806 रुपए की गिरावट के साथ 66,032 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इससे गुरुवार को चांदी 66,838 रुपए प्रति किलो पर थी, जबकि बुधवार को चांदी 65,472 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी दोनों में ही गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्लोबल मार्केट में सोने में 0.37% गिरावट देखी गई है। सोना गिरावट के साथ 1861 प्रति डॉलर पर पहुंच गया था। वहीं चांदी भी 25.52 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी 24 जनवरी यानी आज ही को होने वाली है। इसके लिए वरुण 23 तारीख को अलीबाग के लिए रवाना हुए, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अलीबाग जाते हुए वरुण की कार का एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि एक्सीडेंट बहुत ही छोटा था, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट बहुत सीरियस नहीं, माइनर सा था। 22 जनवरी को दोनों के परिवार के सभी लोग इसके लिए अलीबाग पहुंच गए थे। वहीं वरुण भी 23 तारीख को अलीबाग के लिए रवाना हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलीबाग में वरुण की शादी की तैयारियां और धमाल मस्ती खूब जोर शोर से चल रही है। बता दें कि दूल्हे राजा वरुण ने शादी से पहले शुक्रवार को दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में जमकर मस्ती की। पार्टी में वरुण के कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। वरुण धवन और नताशा की वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए कई सितारे भी अलीबाग पहुंच गए हैं।
यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं और अभी तक आपने जेल नहीं देखी तो तैयार हो जाइए जेल जाने के लिए। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जेल टूरिस्ट योजना के जरिए आपको जेल के दर्शन करने का मौका देने जा रही है। इसी तरह आप जेल जाकर देख सकेंगे कि जेल कैसी होती है, अपराधियों की दिनचर्या वहां कैसी होती है और किस तरह से वो रहते हैं और उनका रहन सहन कैसा होता है। महाराष्ट्र सरकार इस रिपब्लिक डे के अवसर पर जेल टूरिज्म योजना शुरू करने जा रही है। प्रसिद्ध येरवड़ा जेल से इसकी शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद 26 जनवरी को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद राज्य की अन्य जेलों में भी इस योजना को जोड़ने की तैयारी है, जिसमें नागपुर और नासिक की जेल भी शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों पर जारी बातचीत को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना को दिए अपने इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने सरकार को खरी खोटी सुनाई है। सामना को दिए अपने इंटरव्यू में किसान नेता ने कहा कि सरकार कभी हमसे बात कर ही नहीं रही थी, ये तो बस नाटक हो रहा था। सरकार ने बातचीत से अपने हाथ पीछे खींच लिए है। इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वार्ता कब हो रही थी, बस नाटक हो रहा था। किसान नेता ने कहा कि पहली बैठक से लेकर 11वीं बैठक तक हमारे सभी 40 संगठनों की एक ही मांग रही कि उन नए कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बने। कृषि मंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक में पहले से ही सारी बातें रटाकर भेजा जाता था और वे बैठक में सब वही बोलते थे। अब दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने भी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट कुछ दिनों में दक्षिण अफ्रीका को 15 लाख कोविशील्ड के डोज सप्लाई करेगा, जिसे हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 14 लाख से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 40,000 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ हर दिन औसतन 12,000 नए केस दर्ज किए जाते हैं। भारत ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वो श्रीलंका और 8 अन्य देशों जैसे कि भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 टीके भेजेगा। पड़ोसी प्रथम नीति के अनुसार नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को पहले ही भारतीय कोविड-19 का टीका अनुदान सहायता के तहत मिल चुका है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उत्तरी राजस्थान व दिल्ली समेत कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। कई राज्यों में 27 जनवरी तक घना कोहरा रहने की संभावना है और इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रविवार को सुबह 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। इसी कारण उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले 2-4 दिनों तक तापमान 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। और अंत में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार रात एम्स के कार्डियक सेंटर के आईसीयू में भर्ती किया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच और इलाज में जुट गई है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लालू यादव को पहले से दिल व किडनी की बीमारी है। उनके दिल की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। बताया भी जा रहा है कि उन्हें संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण हालत गंभीर होने पर रांची से मेडिकल बोर्ड ने एम्स भेजने का फैसला किया। उन्हें रांची से एयर एम्बुलेंस में रात में दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया। एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से उन्हें करीब 9:45 बजे एम्स लाया गया। तो इस तरह से दोस्तों खबरें बस यहीं तक। बने रहिए न्यूज लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आपको सवाल सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।